श्रीमन्नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज मैं नियत समय पर 4 बजे से आपके समक्ष नहीं बैठ सका। इसके पीछे कारण ऐसा रहा, कहीं जाना था और वहीं मैं चला गया था ज़रूरी कार्यवश, इसलिए आपके बीच में नहीं बैठा। लेकिन एक बात इतना ज़रूर है, देर आए दुरुस्त आए तो हैं ज़रूर। बैठ भी गए आपके समक्ष लाइव में, हमसे जुड़ भी गए हैं हमारे परम प्रिय शिव नारायण बाबू। आपको हृदय से धन्यवाद, अनेकानेक शुभकामनाएं, नमन बंदन अभिनंदन, क्या कहना। आज बैठकर मुझे कल वाली बात को ही दोहरानी थी। कल वाली बातें हुई थी, कल जो चर्चाएं हो रही थी, जीवन संबंधी बातें हो रही थी। उसी के संबंध में कोई बातें आज होती किसी तरह की, लेकिन बैठे नहीं समय से। और जीवन की सच्चाई, जीवन की सत्यता, इसी से संबंधित श्रीमद् भागवत जी से एक प्रसंग है। उसी प्रसंग को कल लेकर मैं आया था। संपूर्ण रूप से भी आपके समक्ष नहीं कहा था, पूरा नहीं हुआ था। क्या था आपको पता है? यह महापुराण है। पुरापि नवम इति पुराणम, कभी पुराना होता ही नहीं। एक कथा बार बार सुनिए ना, एक ही कथा बार बार वही उसी वाचक से सुनिए, जी नहीं उबेगा, मन नहीं भरेगा, कभी पुराना लगेगा ही नहीं, ये नया लगेगा। इसलिए पुरापि नवम इति पुराणम, सर्वथा महाराज जी ये नया ही रहता है, पुराना कभी हो ही नहीं सकता है। विचार कीजिए ना। ये नारद जी बतला रहे हैं प्राचीन वरही को जीवन की सच्चाई और जीवन की सत्यता के विषय में। कथा एक कह रहे हैं, पवित्रतम कथा है, जो हम सबों के लिए ये कथा है, किसी एक के लिए नहीं है, प्राचीन वरही के लिए नहीं है। हम सब यदि मनन करें, ध्यान दें इसके ऊपर, हमको लगेगा भी नहीं, सही बात भी है कि हम सबों के लिए कथा है। एक राजा है, प्रतापी राजा है। महाराज जी सोच न लीजिए, प्रतापी राजा है जिसका नाम है पुरंजन। मित्रता उसकी है किससे? अविज्ञात से। अविज्ञात कौन है महाराज जी? अविज्ञात, जिसके विषय में कोई नहीं जान सके, जो सबके विषय में जाने, वही अविज्ञात है महाराज जी। वो अविज्ञात है। परमात्मा ही तो अविज्ञात है। मतलब उस अविज्ञात का ये प्रेमी है, अविज्ञात को प्रसन्न करता है, अविज्ञात भी इसे प्रसन्न करते हैं, और आपस में महाराज जी गहराई से प्रेम है, प्रेम की प्रगाढ़ता है। अविज्ञात भी चाहते हैं पुरंजन को, और पुरंजन भी चाहता है अविज्ञात को। कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिससे वो अविज्ञात नारुष्ट हो। ना ये अविज्ञात भी कोई ऐसी बातें नहीं करता जिससे पुरंजन इसके पास से भागने के लिए उतावला रहे। परस्पर एक दूसरे के पूरक थे। क्या बात है! ये पुरंजन और अविज्ञात एक दिन बातों के क्रम में दोनों विचार कर रहे थे। बातों के क्रम में चर्चाएं हुई तो कहीं कि देखो भाई, शर्त है जरूर। कल इस पर चर्चाएं मैंने की थी कि ये शर्त है जरूर
कि यदि छोड़कर कोई जाएगा, हम जाएं या तू जाए परस्पर एक दूसरे को, तो फिर ढूंढेगा भी नहीं, खोज खबर नहीं करेगा। ये बात जरूर है, लेकिन भूलेगा नहीं, विस्मृति नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, एक दूसरे को भूले नहीं, ये शर्त होना चाहिए, ये तय होनी चाहिए, तभी मित्रता रहेगी। अभिज्ञात कह रहे हैं पुरंजन से कि देख भैया, किसी हालत में हमको मत भूल जाना। पुरंजन कहा कि भला आपको भूल कर कहाँ जाएगा कोई भी। पुरंजन तो समझ रहा है उनके प्रभाव को ना, आप भी समझिए ना, हम भी समझे ना, हर लोग को समझना चाहिए कि अभिज्ञात है कौन। बाद में खुलेगा कि अभिज्ञात कौन है। अभिज्ञात ही तो वो है जिसको कोई नहीं भूल सकता, और किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। यदि उसको भूल गया कोई, उससे दूर चला गया, दूरस्थ हो गया महाराज जी, तो जीवन उसका समाप्त हो गया, कहीं का नहीं रह जाएगा। अभिज्ञात, सोच लीजिए कितने खुश थे ये दोनों, प्रसन्न थे, मित्रता में दरार नहीं पड़ सकती थी, एक दूसरे को चाहते थे, अटूट प्रेम था, श्रद्धाएं भी थी आपस में परस्पर। लेकिन महाराज जी एकाएक एक दिन की बात ऐसी हुई, पुरंजन प्रस्ताव दिए अपने मित्र के पास से, मित्र बहुत दिन हो गया, हमें बहुत दिन हो गया कहीं नहीं गए हैं, जरा घूमने की इच्छा हो रही है, जरा घूमने जाऊं मैं, जरा घूम लूं मैं। अरे ज्ञात कि इनके क्या घूम कर करोगे, तो नहीं हमको घूमने की इच्छा हो रही है भाई, बैठे बैठे एक जगह हमको दिक्कत हो, उकताहट हो रहा है, तो हम घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। तो नहीं हमको नहीं कहीं जाना है, हमारा जहाँ जगह है, जहाँ मैं हूँ वहाँ स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, वहाँ किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ दिक्कत है नहीं, प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं घूमने के लिए कहाँ जाऊँगा, हम नहीं जाएंगे भाई। रंजन कहा कि तो हम तो जाएंगे भाई, हमको अब जी नहीं मन नहीं लग रहा है, अब जाएंगे ही। अभिज्ञात के इनके देख भैया जा रहे हो जरूर, लेकिन हमको भूलना नहीं, खोजने हम तुमको नहीं जाएंगे। हो सकता है बाद में कभी इच्छा कर दिया तो खोजने जाएं, ढूंढने जाएं तुमको, लेकिन हमको भूल मत जाना। जो हमको भूल गया वो गया, हमको याद जो करते रहा वही तो रहा। क्या बात है, परमात्मा की बात। अरे यही स्थिति हुई, निकल गए अभिज्ञात से अलग। पुरंजन घूमने लगा, एक मतलब नगर में नहीं, महाराज जी न जाने कितने नगरों में गया ये पुरंजन, घूमते घूमते। क्या बात है, ऐसे ऐसे नगर इसको मिले, लेकिन कहीं भी इसको स्थिरता नहीं आई। बाद में ये साबित हो गई, ये 84 लाख जोनियां जो हैं, 84 लाख जोनियां जो हैं, यही तो नगर है महाराज जी। वो पुरंजन घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, सारे जोनियों में जा रहा है, लेकिन स्थिरता कहीं है नहीं, कहीं मन नहीं लगा। घूमते घूमते थक गया, ढक गया, कहीं बाकी नहीं रहा। बहुत काल बीत गया, घूमते घूमते एक नगर इसे पसंद आ गया। नगर कैसा महाराज जी, जिसमें 9 दरवाजे थे, 9 दरवाजे वाला नगर है। विचार कीजिए ना कि 9 दरवाजे वाला नगर कौन सा है? मेरा शरीर आपका शरीर ही तो ये 9 दरवाजे वाला नगर है महाराज जी। ऊपर से गिन कर देख रहे हैं, 2 ये नासिका रंध्र 2 आंखें 4 हो गए, एक मुंह हो गया 5, और दोनों तरफ का कान हो गया 7, ऊपर से 7, और नीचे जाइए महाराज जी तो मलद्वार और मूत्र का दरवाजा, मलमूत्र का वो जो रास्ता है सो 9, ये 9 दरवाजे। क्या बात है, ये 9 दरवाजे वाला एक नगर पसंद आ गया। किसको? पुरंजन को। ये नगर जो है सो कोई साधारण नगर नहीं है।
जब पसंद आ गया, 9 दरवाजों को देखा, आह क्या बात है, ऊंचे ऊंचे शिखर है महाराज जी, परकोटा है, सुवर्ण जनित है, रत्नों से विभूषित है, हर चीज है यहाँ, सारे के सारे सुख सुविधाएं हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ नहीं है, सब कुछ है यहाँ। 9 दरवाजे हैं, सबसे बड़ी बात है ये नगर का। नाम चाहे जो भी हो महाराज जी, नाम इसको कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये नाम तो जरूर अच्छा है कि 9 दरवाजे वाला नगर। यही नगर तो है हमारा, आपका शरीर 9 दरवाजे वाला नगर तो यही है। पसंद आ गया। 84 लाख जोनियों का भ्रमण करते हुए जब जीव, क्या बात है, ठौर ठिकाना कहीं नहीं मिलता है, मन नहीं लगता है, कुछ क्षण मात्र के लिए कहीं गया क्षण मत, इस प्रकार से भ्रमण करते करते महाराज जी, जब ये जो 9 दरवाजे वाला शरीर है, मानव जोनि का जो शरीर है, यहाँ आता है तो कुछ काल तक रहता है, पसंद आ जाता है, यहाँ टिक जाता है, यहाँ टिक गया। क्या बात है। यहाँ जब आ गया तो एकाएक नगर में प्रवेश किया। जब नगर में प्रवेश किया तो क्या देख रहा है कि एकदम बिल्कुल नौजौवना, सुभाग्य, क्या बात है, सौरभ्य संपन्न, कामांगी, जौवनांगी एक नायिका, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका, तरुणी कह सकते हैं इसे, ये चली आ रही है, एक रथ पर बैठी हुई है, रथ पर बैठी हुई है महाराज जी। और सामने से ये नगर में प्रवेश किया था, और उस जिस रथ से वो आई आ रही है अंदर से बाहर की ओर, एक दरवाजे की ओर, एक तरफ में 5 सैनिक, दूसरे तरफ में 5 सैनिक, कुल मिलाकर 10 सैनिक है महाराज जी दोनों तरफ में। अब दोनों की संख्या को यदि ली जाए 720 सैनिक है कुल मिलाकर के, रक्षित है। इन सैनिकों से वो नौजौवना रक्षित है, ये रक्षा करने के लिए तत्पर है, कहीं ऐसा न कोई बात हो जाए इनके साथ। और रथ के आगे 5 फन वाला विषधर अजगर, क्या बात है, विशाल फन वाला, 5 फन वाला सांप है, अजगर है, ये भी रक्षा करने के लिए तत्पर है। किसको? उस नौजौवना का। क्या नाम है, किसका मजाल की उसकी ओर इसे देख ले, वो किसी की ओर देखती भी नहीं, प्रसन्न है, लेकिन आनन पर चेहरे पर घूंघट डाले हुए हैं, कलाइयों में चूड़ियां हैं जो खनकती कभी कभी, उंगलियों को देखने के बाद ये पुरंजन का हृदय धड़क उठा, धड़क जाता है, देख रहा है, देख लिया। इसको पता थोड़े अभी है कि ये कौन है, क्या है, किससे पूछे, किसी को हिम्मत है थोड़े कि कोई किसी से बोल दे। तो सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, हम ही स्वतः पूछ लें कि ये कौन है, क्या है। निकट चला गया महाराज जी, हिम्मत बांधा, निकट गया, और वो जो नायिका, वो सुंदरी जो बैठी हुई है, चेहरे पर घूंघट को लटकाए हुए, क्या बात है, घूंघट की ओट से इसकी ओर देखी, वो भी पुरंजन को। सोचिए, जो अभिज्ञात का मित्र है वो पुरंजन है, वो सामान्य इसका रूप भी नहीं है, हैंडसम पर्सनैलिटी है, बड़ी सुंदर दिखता है, ये भी वो
घूंघट की ओर से देख ली। देखने के बाद हृदय का धड़कन इसका भी तेज हो गया। महाराज विचार किया कि जो होगा देखा जाएगा, हमें तो बात करनी चाहिए। पुरंजन को निकट और गया, कहा, क्या देवी जी ऐसा कीजिए, राजकुमारी जी ऐसा कीजिए, अपने चेहरे से घूंघट को हटाइए न, जरा एक नजर हमको दिखला दीजिए ना। उंगलियों को मैं देख रहा हूं, आपके कलाइयों को देखा, देखने के बाद मेरा दिल धड़क गया। यदि घूंघट के ओट से हमें आप देख रही हो, हम उसको देख लिए, यदि पसंद है आपके, तो फिर कहना ही क्या है, हमको भी देख ही न लीजिए। हम आपके रूप को भी देखना चाहते हैं, रूप लावण्य को देखना चाहते हैं। संजोग से मेरा नाम पुरंजन है, मैं अविवाहित हूं, अभी तक हमें विवाह नहीं हुआ, हमको विवाह नहीं हुआ है। क्या बात है मधुर भाषिणी, वो कोकिल कंठ वाली, वो कहती है, बोलती है कि मेरा नाम पुरंजनी है, मेरा नाम पुरंजनी है। इस नगर को कौन बनाया ये मुझे नहीं पता, न मुझे गोत्र का पता है, न जाति का पता है, न कुल का पता है, लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ ये मुझे है पता। न जाने कौन इस नगर को बनाया, लेकिन मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। वही यहाँ होता है जो मैं चाहती हूँ। जो मैं कह देती किसी को कि ये करो, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, वही करता लोग, इससे अधिक कोई कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए इस नगर पर मेरा अधिकार है। हाँ? पूछते हैं ये कि ये बताइए ना, अधिकार तो है, लेकिन ये अगल बगल ये जो दिखलाई दे रहे हैं, गिनती में अगर गिन लिया जाए तो 720 हैं। ये कौन है? अरे भाई, ये हमारे रक्षक हैं, हमें देखभाल करते, ये कोई सामान्य नहीं है। और आगे जो है वो 5 फन जिसका है, ये भी हमारा रक्षक है। कोई आएगा आक्रमण करने के लिए तो सबसे पहले 5 फन वाला है उससे जूझेगा। इसके बाद हमारी रक्षा के लिए जो सेना है दोनों तरफ दाएं बाएं, ये सहज नहीं है, सहज नहीं है। इसलिए हम इन सेनाओं से रक्षित हैं, और वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। एक दूसरे को पसंद किए महाराज जी, और दोनों विवाह परिणय सूत्र में बंध गए। किसी से न उनको पूछना था न इनको पूछना था, विवाह कर लिए दोनों। विचार कीजिए, दोनों विवाह कर लिए। इस 9 दरवाजे वाली इस नगर में वो जो स्वामिनी है जिसका नाम पुरंजनी है, पुरंजन से विवाह किया। क्या बात है, बाद में बताएंगे। आपको भी अनुभव हो गया होगा कि ये पुरंजनी शरीर में है कौन, मालकिन है कौन, किसके इच्छा से सब कुछ होता है। यहाँ 10 इंद्रियां हैं महाराज जी, इस पर अभी हम विचार नहीं करेंगे। दोनों आराम से रह रहे हैं 9 दरवाजे वाली नगर में, दोनों आराम पूर्वक रह रहे हैं, खूब आराम से रह रहे हैं दोनों। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को प्रसन्न मुद्रा में दोनों रह रहे हैं। बहुत काल तक दोनों आराम से सुख सुविधाओं से लैस है। ये सुख सुविधाओं की कमी नहीं इस नगर में है, सब कुछ है यहाँ। प्रसन्नता से महाराज जी दोनों का दोनों
आराम से रहे, दोनों का जीवन कटते गया, बहुत काल तक दोनों रहे, एक दूसरे के प्रेम में परिपक्व होते रहे। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि जो पत्नी कहती पति देव वही करते, अर्थात स्वामिनी जी पुरंजनी, स्वामिनी जी जो कहते वही पुरंजन जी करते। पुरंजनी कहती कि नहाओ नहाने जाते, खाओ खाने जाते। विचार कीजिए, मूत्र त्याग करो तो मूत्र त्याग भी करते, हंसने के लिए कहती हंसते, रोने के लिए कहती रोते। कोई ऐसा कृत्य नहीं था जो कह देती यार ये कहते कि नहीं करेंगे, ये वही करते जो वो कहती। अर्थात अपने प्रेम जाल में इतना फांस ली थी पुरंजन को कि पुरंजन इधर से उधर नहीं हो सकते थे, ऐसे पग गए थे इसके जंजाल से। महाराज जी क्या बात है। और बहुत काल तक प्रेमातिरेक से ओतप्रोत होकर महाराज जी खूब खूब जीवन का जो असली रस है उसको निचोड़ते हुए मजा लिए महाराज जी, दोनों के दोनों। हजारा मना नहीं महाराज जी, 1100 पुत्र हो गए और संभवतः 110 पुत्रियां भी हो गई। ये पांचाल देश में इनके परिवार से पूरा का पूरा पांचाल देश भर गया, पूरा का पूरा पांचाल देश इनके ही परिवार से। और एक एक पुत्र को 100-100 पुत्र हुए, इतना हो गया कि पूरा का पूरा भर गया। और इस प्रकार से महाराज जी बहुत काल तक दोनों रहने लगे, रहते। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, ये जवानी ढलती गई और अब बुढ़ापा की ओर ये अग्रसर होने लगे। ऐसे परिस्थिति में महाराज जी इनके नगर पर प्रचंड वेग नाम है, प्रचंड वेग हमला किया, प्रचंड वेग हमला किया। तो आइए फिर आज अभी पूरा नहीं होगा, आज फिर पूरा नहीं होगा, फिर कल इस पर परिचर्चा करेंगे, छोटा ही सही, धीरे धीरे कर करके पूरा करेंगे। कल पूरा इसको हम रखेंगे आपके समक्ष कथा प्रसंग को। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और समय में बैठ गया हूँ, फिर भी आप लोगों के बीच 2-4 शब्दों को रख लिया महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।